दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों के ऐसे में सारे सर हमारे को बिल्कुल जीरो से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि अंग की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, अंग की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, यह सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी ही मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कन। कैसे करेंगे? कन। यानी कि आपको करने के आधा ना का उच्चारण निकालना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण यानी कि अंग की मात्रा का उच्चारण दो तरीके से होता है। वैसे तो 5 प्रकार से होता है, लेकिन मेन तरीके होते हैं 2। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एक तो आधा ना के रूप में होता है इसका उच्चारण, एक आधा माँ के रूप में होता है। आपको इस तरीके से एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसी को आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आधा माँ भी पढ़ना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। चलिए मैं आपको शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा, तब क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक करके अपन शब्दों को पढ़ते हैं। पहले अपन आधा ना वाला शब्द को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? बा। बा के अंदर है अंग की मात्रा। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। आज की क्लास के अंदर आप अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा अक्षर कौन सा है इसके अंदर? दा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। चलिए देखिए किस तरीके से। बा में अनुस्वार की मात्रा बन। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। किसकी मात्रा बोलेंगे? अनुस्वार की मात्रा। अच्छे से याद कर लो, अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे, अंग की मात्रा बोल के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी होएगा, आधा माँ के रूप में भी होएगा। इसलिए अपन इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे। चलिए देखिए, बा में अनुस्वार की मात्रा बन, द तो मिलके बन जाएगा बंद। कैसे पढ़ेंगे? बंद। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ऐसे नहीं पढ़ना आपको बनद। अगर बनद पढ़ दोगे तो यहाँ पे ना का पूरा उच्चारण हो जाएगा, जबकि अपन को करने के ना का आधा उच्चारण निकालना है। आ रहा है समझ में? दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, बाम अनुस्वार की मात्रा बन। कैसे पढ़ेंगे? बाम अनुस्वार की मात्रा बन, द तो मिलकर बन जाएगा बंद। कैसे पढ़ेंगे? बंद। ऐसे नहीं पढ़ना बनद। कैसे पढ़ेंगे? बंद। यानी कि ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। आया समझ में? चलिए अपन एक और शब्द पढ़ेंगे जिसके अंदर आधा माँ का उच्चारण होता है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ाना है, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ला। ला के अंदर अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है बा। बा के अंदर आ की मात्रा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? चलिए देखिए, ला में अनुस्वार की मात्रा लम। कैसे पढ़ेंगे? ला के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, इसके अंदर माँ का उच्चारण हो रहा है। कैसे? ला में अनुस्वार की मात्रा लम, बा में आ की मात्रा बा तो मिलकर बन जाएगा लंबा। कैसे पढ़ेंगे? लंबा। दोस्तों इसके अंदर आधा माँ का उच्चारण हुआ है, इस तरीके से पढ़ा गया है ये शब्द लंबा। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के 4 अक्षरों को एक कॉपी में नोट कर लेना है। पहला अक्षर है पा, प्लस दूसरा अक्षर है फा, प्लस तीसरा अक्षर है बा, प्लस चौथा अक्षर है भा। इन चारों अक्षरों के कॉपी में नोट कर लेना है। अगर आपको अनुस्वार की मात्रा पहचान करनी है, पहले तो यहाँ पे ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर की पहचान करनी है, इसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से होएगा, वहाँ पे आधा माँ पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होएगा वहाँ पे आधा ना पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा, ये रहा बा, तो यहाँ पे अपन ने आधा माँ पढ़ दिया लंबा। इस तरीके से आया समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखो, चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, ओ पा के अंदर आ की मात्रा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? चंपा। क्यों पढ़ा अपन ने चंपा? क्योंकि दोस्तों पहचान करो, यहाँ पे चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर पा,
कहाँ पर है पा, ये रहा देखो पा आ गया पा, तो यहाँ पे आधा माँ पढ़ दिया चंपा। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में इन चारों अक्षर की मदद से पढ़ना है। फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आओगे आधा ना आधा माँ में अच्छे से पहचान कर पाओगे, आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, बा में अनुस्वार की मात्रा बन द तो मिलकर बन जाएगा बंद। कैसे पढ़ेंगे? बंद। ला में अनुस्वार की मात्रा लम, बा में आ की मात्रा बा तो मिलकर बन जाएगा लंबा। कैसे पढ़ेंगे? लंबा। डा में अनुस्वार की मात्रा डंग का तो मिलकर बन जाएगा डंका। कैसे पढ़ेंगे? डंका। पा में अनुस्वार की मात्रा पंग खा पंखा। कैसे पढ़ेंगे? पंखा। अंत तो मिलकर बन जाएगा अंत। कैसे पढ़ेंगे? अंत। अनतनी अंत। दाम अनुस्वार की मात्रा दंड ड तो मिलकर बन जाएगा दंड। कैसे पढ़ेंगे? दंड। राम अनुस्वार की मात्रा रंग क रंक। कैसे पढ़ेंगे? रंक। ठाम अनुस्वार की मात्रा ठंड डा तो मिलकर बन जाएगा ठंडा। कैसे पढ़ेंगे? ठंडा। काम अनुस्वार की मात्रा कन धा कंधा। कैसे पढ़ेंगे? कंधा। पाम अनुस्वार की मात्रा पंग गा तो मिलकर बन जाएगा पंगा। वाम अनुस्वार की मात्रा वन श वंश। इन च तो मिलकर बन जाएगा इंच। नाम अनुस्वार की मात्रा नन दी तो मिलकर बन जाएगा नंदी। गाम अनुस्वार की मात्रा गन दा तो मिलकर बन जाएगा गंदा। कैसे पढ़ेंगे? गंदा। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीखोगे। आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है दा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, काम अनुस्वार की मात्रा कन। कैसे पढ़ेंगे? का के अंदर अनुस्वार की मात्रा है तो का को कैसे पढ़ेंगे? काम अनुस्वार की मात्रा कन द तो मिलकर बन जाएगा कंद। कैसे पढ़ेंगे? कंद। इस तरीके से नहीं पढ़ना आपको कनद। अगर दोस्तों आप कनद पढ़ दोगे तो यहाँ पे ना का पूरा उच्चारण हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको करने के आधा ना का उच्चारण निकालना है, यानी कि तेजी के साथ। कैसे? काम अनुस्वार की मात्रा कन द तो मिलकर बन जाएगा कंद। इस तरीके से पढ़ देना आपको जल्दी से कंद। क्लियर है? अब आगे देखिए, दाम अनुस्वार की मात्रा दंग गा तो मिलकर बन जाएगा दंगा। कैसे पढ़ेंगे? दंगा। गंध तो मिलकर बन जाएगा गंध। माम अनुस्वार की मात्रा मन डी तो मिलकर बन जाएगा मंडी। कैसे पढ़ेंगे? मंडी। साम अनुस्वार की मात्रा संग ग संग। चाम अनुस्वार की मात्रा चम पा तो मिलकर बन जाएगा चंपा। पाम अनुस्वार की मात्रा पन थ पंथ। काम अनुस्वार की मात्रा कन ठ तो मिलकर बन जाएगा कंठ। साम अनुस्वार की मात्रा सन डे तो मिलकर बन जाएगा संडे। कैसे पढ़ेंगे? संडे। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग क जंक। डाम अनुस्वार की मात्रा डंग क डंक। चाम अनुस्वार की मात्रा चन द तो मिलकर बन जाएगा चंद। ठाम अनुस्वार की मात्रा ठन ड तो मिलकर बन जाएगा ठंड। अंडा अंडा। कैसे पढ़ेंगे? अंडा। झाम अनुस्वार की मात्रा झन डा तो मिलकर बन जाएगा झंडा। गाम अनुस्वार की मात्रा गंग गा तो मिलकर बन जाएगा गंगा। कैसे पढ़ेंगे? गंगा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है। इसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, याम अनुस्वार की मात्रा यंत्र तो मिलकर बन जाएगा यंत्र। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, ढंग ग तो मिलकर बन जाएगा ढंग। इस तरीके से आप डायरेक्ट मात्रा का
उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, रंज तो मिलकर बन जाएगा रंज। पंजा तो मिलकर बन जाएगा पंजा। कैसे पढ़ेंगे? पंजा। खंड तो मिलकर बन जाएगा खंड। पंच तो मिलकर बन जाएगा पंच। रंग तो मिलकर बन जाएगा रंग। संज्ञा तो मिलकर बन जाएगा संज्ञा। कैसे पढ़ेंगे? संज्ञा। जंग तो मिलकर बन जाएगा जंग। दंग तो मिलकर बन जाएगा दंग। संघ संघ। घंटा तो मिलकर बन जाएगा घंटा। कैसे पढ़ेंगे? घंटा। पंथी पंथी। इंदु तो मिलकर बन जाएगा इंदु। डंडा तो मिलकर बन जाएगा डंडा। अंक तो मिलकर बन जाएगा अंक। तंत्र तो मिलकर बन जाएगा तंत्र। छंद तो मिलकर बन जाएगा छंद। लाम अनुस्वार की मात्रा लंग का तो मिलकर बन जाएगा लंका। कैसे पढ़ेंगे? लंका। पंप पंप। बंध तो मिलकर बन जाएगा बंध। गंजा तो मिलकर बन जाएगा गंजा। इंद्र तो मिलकर बन जाएगा इंद्र। कैसे पढ़ेंगे? इंद्र। पंत पंत। कैसे पढ़ेंगे? पंत। मंच तो मिलकर बन जाएगा मंच। शंका शंका। कैसे पढ़ेंगे? शंका। संत संत। तंग तो मिलकर बन जाएगा तंग। मंदा तो मिलकर बन जाएगा मंदा। हंस तो मिलकर बन जाएगा हंस। कैसे पढ़ेंगे? हंस। भंग तो मिलकर बन जाएगा भंग। अंग तो मिलकर बन जाएगा अंग। चंगा तो मिलकर बन जाएगा चंगा। फंड तो मिलकर बन जाएगा फंड। फंदा फंदा। कैसे पढ़ेंगे? फंदा। घंटी तो मिलकर बन जाएगा घंटी। बाम अनुस्वार की मात्रा बन दा तो मिलकर बन जाएगा बंदा। कैसे पढ़ेंगे? बंदा। मंजू तो मिलकर बन जाएगा मंजू। कंगा तो मिलकर बन जाएगा कंगा। कैसे पढ़ेंगे? कंगा। एंड तो मिलकर बन जाएगा एंड। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है खा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। पाम अनुस्वार की मात्रा पंग। कैसे पढ़ेंगे? पा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है। पाम अनुस्वार की मात्रा पंग ख तो मिलकर बन जाएगा पंख। कैसे पढ़ेंगे? पंख। इस तरीके से आपको तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है, पंख। एक बार फिर से देखिए, पंख तो मिलकर बन जाएगा पंख। कैसे पढ़ेंगे? पंख। इस तरीके से आपको ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है, ऐसे नहीं पढ़ना आपको पनख। अगर पनख पढ़ोगे तो यहाँ पे ना का पूरा उच्चारण हो गया, तो ये गलत हो गया। आपको करना क्या है? आधा उच्चारण निकालना है, पंख। क्लियर है? अब आगे देखिए, माम अनुस्वार की मात्रा मन द तो मिलकर बन जाएगा मंद। माम अनुस्वार की मात्रा मन त्र तो मिलकर बन जाएगा मंत्र। कैसे पढ़ेंगे? मंत्र। चंदा तो मिलकर बन जाएगा चंदा। नंदा तो मिलकर बन जाएगा नंदा। कैसे पढ़ेंगे? नंदा। धन धा तो मिलकर बन जाएगा धंधा। कैसे पढ़ेंगे? धंधा। अंश तो मिलकर बन जाएगा अंश। शंख तो मिलकर बन जाएगा शंख। कंघी तो मिलकर बन जाएगा कंघी। अंजू तो मिलकर बन जाएगा अंजू। मंत्री तो मिलकर बन जाएगा मंत्री। जंप तो मिलकर बन जाएगा जंप। इस शब्द के अंदर अपन आधा माँ का उच्चारण कराए,
क्यों करा है मेरे को कमेंट करके मैसेज करके बताना। खम भा तो मिलके बन जाएगा खम्बा। इसके अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है खम्बा। ए वम तो मिलके बन जाएगा एवं। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। जब भी लास्ट के अंदर बिंदी होगी इस तरीके से तो आपको आधा माँ पढ़ना है एवं। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।